नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का किया निरीक्षण। कैश कलेक्शन एजेंट की लूट में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना लोकायुक्त के जाल में फंसा कोतवाली थाने का सब इंस्पेक्टर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ दूसरा हादसा। ग्वालियर में दिन दहाड़े दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का निरीक्षण किया। मजदूरों की देनदारी चुकाने का किया उन्होंने ऐलान। ग्वालियर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का निरीक्षण किया और मिल के मजदूरों की लंबित देनदारी को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द ही जेसी मिल के मजदूरों की बकाया देनदारी का भुगतान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मिल की खाली पड़ी जगह पर आईटी सेक्टर स्थापित किया जाएगा, जो क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 1988 में जेसी मिल को औपचारिक रूप से बंद घोषित कर दिया था, जिसमें 8,037 कर्मचारी कार्यरत थे। वर्तमान में 6,000 कर्मचारियों की 135 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। इसके अलावा 500 से अधिक मजदूरों ने अपनी बकाया राशि के लिए कोर्ट में मामले दायर किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मजदूरों के अधिकारों को प्राथमिकता देगी और जल्द ही देनदारी का भुगतान करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। साथ ही मिल की 712 बीघा जमीन पर आईटी सेक्टर की स्थापना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 पिलर्स बताए हैं हमारी सरकार की या उनकी अपनी सरकार के साथ में चलने के लिए, जो गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोजगार दिलाने की नई इंडस्ट्री डलवाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए, जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र, अपने हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद मिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था। उनकी मौजूदगी में निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद इसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी। कैश कलेक्शन एजेंट की लूट में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 48 घंटे में सुलझाया मामला। ग्वालियर के तिगरा क्षेत्र में एक कैश कलेक्शन एजेंट के लूटने वाले 3 लुटेरों को
पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बामौर निवासी आकाश शर्मा, जो भारत फाइनेंस कंपनी में फील्ड असिस्टेंट हैं, तिगरा के गांव में लोन की किश्त लेने के बाद सहारा सिटी लौट रहा था। तभी 3 बाइक सवार लुटेरों ने उसे लोहे की रॉड से हमला कर उसके बैग छीन लिया। बैग में 86,000 रुपए और लैपटॉप था। आकाश की शिकायत पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों से लुटेरों की पहचान की। तीनों आरोपियों की पहचान तिगरा के भुगतपुरा गांव के राजेश कुशवाहा, राजेंद्र और छोटू बलराम कुशवाहा के नाम से हुई है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे पिछले 5 महीनों से आकाश को जानते थे और उसे लूटने की योजना बनाकर पहले से सहारा सिटी के पास खड़े हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई रकम बरामद कर ली। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने मामले की जल्द सुलझाने पर पुलिस की सराहना की है। तिगरा थाना क्षेत्र में जो कैश कलेक्शन एजेंट था, उसकी लूट की घटना हुई थी। उस घटना में 86,000 रुपये की लूट की गई थी। तिगरा थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई करते हुए उस अपराध में 3 लोग शामिल थे, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। घटना में जो मोटरसाइकिल थी और जो हथियार यूज हुआ था उसको जब्त कर लिया गया है। लूट की जो रकम है उसमें बड़ी संख्या में लूट की रकम भी बरामद हो गई। तीनों ही जो अपराधी हैं ये ऑलरेडी कैश कलेक्शन करने वाले जो पीड़ित था उसको पैसा देते थे, उसके परिचित थे। तो उनको जानकारी थी कि कैश लेके मूव करेगा तो इसको टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 48 घंटे के अंदर ही इसमें पूरा डिटेक्शन भी हो गया है और पूरा रिकवरी भी इसमें हो रही है। इन तीनों व्यक्तियों का जो तिगरा की लूट में गिरफ्तार हुए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो सामान्य पृष्ठभूमि के हैं और ये उस कैशियर से लोन लेते थे और इनको लालच था कि इसको लूट सकते हैं। इनका और कोई क्रिमिनल पृष्ठभूमि नहीं है। मुरैना लोकायुक्त के जाल में फंसा कोतवाली थाने का सब इंस्पेक्टर, 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुरैना में ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने गणेशपुरा स्थित कब्रिस्तान में हुई फायरिंग के मामले में आरोपी एटी गुर्जर से 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार एटी गुर्जर की मामले में आरोप मुक्त करने के लिए सुरेंद्र सिंह यादव ने रिश्वत की मांग की थी। जैसे ही शिकायत मिली, लोकायुक्त टीम ने साजिश रचकर आरोपित सब इंस्पेक्टर को कोतवाली थाने में घेर लिया और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने बताया कि आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से मुरैना पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त पुलिस मामले की गहरी जांच कर रही है और अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास जारी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ दूसरा हादसा, निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते ऑपरेटर घायल। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान एक और हादसा सामने आया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की छत पर कटिंग का काम कर रहे ऑपरेटर त्रिलोकी नाथ अचानक गिरकर घायल हो गए। हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, साथ ही हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल त्रिलोकी को तुरंत जीएच अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह हादसा 11 दिन में दूसरा हादसा है। 29 अक्टूबर को भी रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के दौरान मजदूर छोटू यादव की गिरने से जान चली गई थी, जब उनके शरीर में 3 लोहे के सरिये घुस गए थे। इसके बावजूद निर्माण कंपनी ने कोई सबक नहीं लिया और सुरक्षा उपायों की अवहेलना जारी रखी। स्थानीय लोगों का और कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर हो रहे जीर्णोद्धार कार्य में लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। इस पर अधिकारियों को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। ग्वालियर में दिन दहाड़े दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। हजीरा थाना क्षेत्र की है ये घटना। ग्वालियर में रविवार को बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े उपद्रव मचाकर बाजार में दहशत फैला दी। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर लाइन नंबर 10 स्थित बिजली घर के पास सिकरवार डिस्पोजल की दुकान के सामने हुई। दुकान के मालिक रमेश सिकरवार ने 2 दिन पहले आरोपी दीपू और सत्यवीर जाट को अपनी दुकान के सामने शराब पीने से रोका था, जिससे दोनों युवक रंजिश में थे। रविवार दोपहर दोनों आरोपी रमेश सिकरवार की दुकान पर आए और पहले 3 हवाई फायर किए, फिर उनकी दुकान पर टूट पड़े। यह पूरी घटना दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे इलाके में भय का माहौल बन गया। हजीरा पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों दीपू और सत्यवीर जाट के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और फरियादी पड़ोसी हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं।
अब पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना ये हुई कि अभी 7 तारीख को मेरे पिताजी ने, ये हमारे दरवाजे पे दारू पी रहे थे, सतवीर जाट और ये छोटू दीपू जाट। तो इन लोगों को बस इतना कहा कि बेटा इधर से आगे चले जाओ, यहाँ गाली गलौज मत करो और वो मत करो। तो मेरे पिताजी को इनने हाथापाई कर दी, मेरे पिताजी गिर गए। और उसके बाद इन लोगों ने 7 तारीख को हम लोग तो फिर ये धमकी वमकी दे के आए कि FIR करी तो जे और वो मतलब घटना ही है। उसके बाद अभी आज की तत्काल की एक 12 साढ़े 12 का टाइम, उस समय इनने आके और दुकान पे मेरी हमको जान से मारने की बिल्कुल करके 5-6 गोलियां चलाई हैं, जो कि हमने जैसे तैसे मतलब बच गए। अभी लाइन नंबर 9 में किसी को दुकान पे, सिकरवार की दुकान पे फायर करने की सूचना प्राप्त हुई है। घटनास्थल पे गए थे और वहाँ पे घटना तरीके घटना सही होना पाई है। फरियादी को ला करके और कार्रवाई कर रहे हैं। फुटेज के आधार पे उसमें 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा घटना घटित की जाना दिख रहा है। विवाद की वजह है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने वहाँ से दारू पी के कोई निकल रहे थे, यही बदमाश, तो इन्होंने मना किया कि भाई यहाँ पे गाली गलौज क्यों कर रहे हो। इसी बात को लेकर के आज उन्होंने घटना घटी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।